आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैथ सीखो का यह चैनल आप सभी के सपोर्ट से बहुत तीव्र गति से भाग रहा है। सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और लाइक करने वालों की कमी नहीं अब रही। अब कोई टेंशन नहीं लग रहा। आज का यह वीडियोस मैथमेटिक्स सीखने और समझने वालों के लिए ही है। मैं ये समझाने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि हाउ कैन यू रेज योर द एक्सपीरियंस ऑफ मैथमेटिक्स, यू कैन रेज योर कॉन्फिडेंस, यू कैन रेज योर स्किल्स एट मैथमेटिक्स। इसके लिए क्या क्या करने पड़ेंगे और कौन कौन से टिप्स हमने अपनाए। आज भी मैं मैथ सीखता हूँ और आपको सिखाते रहता हूँ। जितने भी मैं ट्रिक्स सीखता हूँ उन चीज़ों को मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। तो आज मैं 3 टिप्स देने वाला हूँ। इसको आप लेकर के आप सदा सदा के लिए अपने मैथमेटिक्स को जो भी परेशानियाँ हो उसको समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्त आप सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो टीचर्स है वो कौन है। ठीक है, कहा गया है कि बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं है। अगर गुरु आपका नहीं है, चाहे हम हो या दुनिया की कोई भी गुरु, आपका एक गुरु होना चाहिए। कारण कि जब तक आप एक का नहीं सुनेंगे तब तक प्रोग्रेस होना मुश्किल है। सही बात मैं कह रहा हूँ, ये कोई फॉल्सबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही वीडियो देखो मुझे ही गुरु बना लो, नहीं, लेकिन किसी को तो बनाना पड़ेगा, किसी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर तुमने किसी का भी फॉलो नहीं किया तो ये पॉसिबल ही नहीं कि कभी कुछ भी आए। ठीक है, क्योंकि जब तक हम किसी को फॉलो नहीं करते, जब तक हम किसी का बात ही नहीं सुनेंगे, तो हम उनके मैनर्स को, हम उनके द्वारा कहे गए डिसिप्लिन को फॉलो तो कभी करेंगे नहीं। और जब तक डिसिप्लिन नहीं होगी किसी भी कार्य क्षेत्र में, तब तक विकास ना होने की 100+ की गारंटी कभी नहीं होगी। किसी का भी नहीं हो सकता, वो चाहे मैं रहूं या दुनिया की कोई भी ताकत रहे। सबके प्रोग्रेस के पीछे एक ही वजह रही है कि कोई एक गुरुजी हो और उनको आपने फॉलो किया, उनका मार्गदर्शन आपने किया और जैसे जैसे उन्होंने किया उनके पद चिन्हों पर चलते गए, आगे बढ़ते गए। तो पहली टिप्स हुआ और यही कहिए कि आखिरी भी टिप्स है, क्योंकि इसके बिना पॉसिबल नहीं। ठीक है, आपको चाहे जितना भी मैथ आती हो, मैथ की स्किल जितना जानोगे उतना ही कम है। धीरे 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 और भी आगे जानने की जरूरत है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं 10th क्लास तक का मैथ पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं कंपटीशन की भी मैथ को भी जानता हूँ, लेकिन उतना नहीं पढ़ाता हूँ, कारण कि हमने उस ओर फोकस नहीं किया कभी। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा कि अब मैथमेटिक्स में कंपटीशन का भी पढ़ाऊँ। चलिए टिप्स नंबर 2 कि आप कैसे मैथ्स को मेरे तरह ठीक कर पाएंगे। पहली चीज़ कि आपके पास एक प्रॉपर बुक्स हो, जिस क्लास के आप हैं एक बुक्स रखिए, ज़्यादा बुक्स नहीं रखना है। और वो बुक्स रखिए जिसमें आप नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस अधिक बार कर सकें, क्योंकि बुक्स बहुत सारे हैं, जैसे NCERT है, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स है और भारती भवन भी है। अगर CBSE से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको क्या है, RD शर्मा भी आता है, NCERT का भी आता है, या और भी पब्लिकेशन है बहुत सारे, उसका आता है। तो आप उसको रखो। जैसे RD शर्मा एक अच्छी पब्लिकेशन है CBSE वालों के लिए, तो आपको चॉइस होना चाहिए RD शर्मा का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने अधिक हैं कि आप बहुत बार प्रैक्टिस कर सकते हैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस को। एक चैप्टर में आप जब उसमें लगेंगे तो आपकी खूब एक स्किल आ जाएगी। तो बात स्किल की है कि आप कितने ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस हासिल कर पाएंगे। धीरे धीरे उसको जब आप बनाते हो तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ती चली जाती है। जब आप एक बार किसी चैप्टर्स में जाएं तो आप उससे जो कुछ भी सीखें, अच्छी बात है, उसे हर इम्पॉर्टेंट बातों को अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में नोटिस बुक पर जरूर नोटिस कर दें कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट था जो हमें बात नहीं पता था। ठीक है, मैं भी आज यही करता हूँ। ठीक है, आज भी मैं सीखता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि मुझे क्या नहीं पता था उसको मैं नोटिस करता हूँ, फिर उसको नेक्स्ट टाइम से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। दूसरी चीज़ें, आपके पास एवरी डे का एक ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें आप रिवीजन साइकिल रख सकें। रिवीजन साइकिल का मतलब समझते हैं कि आप जो भी एक सप्ताह में पढ़ते हैं उसमें से रिवीजन होते रहे साइक्लिक ऑर्डर में। नहीं, स्कूलों में हो रहा है या ट्यूशन में, कहीं भी चैप्टर चल रहा है, सपोज दैट ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, कहीं ज्योमेट्री चल रहा है, कहीं मेंसुरेशन चल रहा है, कहीं पर कोऑर्डिनेट चल रहा है, कहीं पे एपी चल रहा है, कहीं पर कुछ भी चल रहा है। तो जो भी चल रहा है भाइयों एवं बहनों, आप सभी क्या करिए कि आप एक रिवीजन साइकिल रखिए कि आप मंडे को ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन करोगे। जितना हो गई ये पढ़ाई वो सब दिन हम करेंगे, ये हमारा मंडे फिक्स है, खाली ट्रिगोनोमेट्री के लिए दान दे दो। ट्यूसडे मैं ज्योमेट्री ही पढ़ूंगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। अच्छा एक बात और, मैथ को लेकर के 1 घंटे व आधे घंटे मत सोचना। मैं अभी बोल ही रहा था, मुझे याद भी आ गया। मैथ सीखना है भाई तो मैथ्स MATHS
मैथ्स शॉर्ट में भी इतना ही नहीं लिखते हो, लंबा में तो लिखोगे तो बड़ी हो जाएगा। तो कम से कम मैथ्स के इतने जो लेटर्स हैं ना, इतने घंटे नहीं पढ़ोगे ना, तो खास करके 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे मैथ, इसकी फुल गारंटी है। इसलिए हमारी अगर आप सुनना चाहते हैं, आप एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं हमसे, तो ये बात जरूर ले लीजिए कि आपको मैथ सीखना चाहते हैं तो 5 घंटे एवरीडे आपको मेहनत करना पड़ेगा मैथ पर, नहीं तो 1-2 घंटा फ़ौरन के बराबर होगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। यू कैन नेवर गेट योर एक्सपीरियंस एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पहली बात ये जो थी, इसको नोटिस करके रखिएगा। आप एक पेज लीजिए, उस पर नोटिस करके आओ, चिपका दो, ठीक है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपको भी याद कराए, आपके पप्पा जी को भी, आपके मम्मा जी को भी, और आपके घर में जितने भी भाई एवं बहनों हैं सबको दिखाई देता रहे, ताकि उनको भी पता चल सके कि अरे 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 इतना सारा बात करना पड़ता है तब मैथमेटिक्स आता है, ओहो तो हमको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें वो सीख जाएंगे, आप भी सीख जाएंगे, आपको भी हमेशा याद होता रहेगा, ठीक है। और तीसरी बातें क्या है, आप जिस मैथमेटिक्स के चैप्टर्स में आप जाएं, तो आप उसमें से कंक्लूजन निकाल करके कि हमने इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन सीख लिया, चैप्टर्स में बनाए ना, जब सॉल्यूशन आपने किया तो सॉल्यूशन के बाद आपके दिमाग में कुछ न कुछ आएगा। आपने मेंसुरेशन का क्या पढ़ा, हीरोन सूत्र, ठीक है भाई। तो हीरोन सूत्र में क्या क्या पढ़े, तो हीरोन सूत्र में पढ़ा a + b + c/2, ये s बराबर सूत्र था, अर्ध परिमाप निकाले। फिर उसका हीरोन सूत्र का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या, तो रूट के अंदर s × s - a, s - b × s - c, ऐसे कर करके आप उसको करते जाइए, ठीक है। और फिर इसके अलावा हीरोन सूत्र वाले चैप्टर्स में क्या पढ़े आप, तो उसमें पढ़े कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समकोण त्रिभुज भी आया है ना, अधिक कोण त्रिभुज तो नहीं आया, समकोण त्रिभुज तक आ जाता है। अब समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कौन सा चीज है, पाइथागोरस प्रमेय आया। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये सारे चीजें एक बार में जब पढ़ लें तो एकदम लिख सकें, इतनी तक पहुंचा करके जब छोड़ोगे तब वो चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा, हलवा। फिर तो कहिए नहीं, छक्का चौका लगाते रहो भाई, उड़ते रहेगा। फिर मैथ एकदम मजा आ जाएगा। फिर मैथ पढ़ने का इतना हार्दिक इच्छा हो। अब एक बात और बताते हैं, मैथ पढ़ने वाले का हड्डी बड़ी मजबूत होता है, समझ में आया, हड्डी खूब मजबूत होता है। दैट मीन्स हड्डी का मतलब ये है कि आप पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहोगे, कुल मिला करके आपको पढ़ने की इच्छा करेगी। और जिसका मैथ नहीं है ठीक ठाक, वो जानते हैं ऐसे हो जाता है, ऊबड़ की तरह कमजोर हो जाता है, वो उठ नहीं पाता। कैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके पीठ का जो रीढ़ का हड्डी है ना, वो थोड़ा सा लप जाता है, तो ऐसे हो जाते हैं बोकली की तरह, और वो उठ नहीं पाते। सेम मैथ वाले की हालत है, जिनको मैथ नहीं आती है, मैथ में ऊबड़ है, तो ऐसे उठना बड़ा मुश्किल, तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए दिस इज माई सजेशन टू चेंज योर सेल्फ, चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक कर दो और जरा सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने रिश्तेदारों को